मैं पवन ठाकुर, आप देख रहे हैं सच का कारवां। गाजियाबाद मोर्चा के विनीत त्यागी कांग्रेस के वरिष्ठ युवा नेता ने बताया कि इस बीजेपी सरकार कोरोना जैसी महामारी का पहला चरण शुरू हुआ था, अगर यह भारतीय जनता पार्टी इसको गंभीरता से लेती, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमताई होने की कोई संभावना नहीं। इसमें सरकार की लापरवाही पूरी तरह से रहे हैं और सरकार को दोषी जनता मानती है। सरकार ने जो शराब के ठेके शुरू किया, इसमें भी लापरवाही कर रही है। व्यापारियों का काम बंद है। एक खास रिपोर्ट सच का कारवां। मेरा नाम विनीत त्यागी, जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट के रूप में रहा हूं और 16-17 साल से कांग्रेस की राजनीति में हूं। आप विनीत भाई देख रहे होंगे देश में प्रदेश में ऑक्सीजन और वह इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहां तक ऑक्सीजन का मामला है वो तो पूरे देश के सामने, उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगा, सिर्फ पूरे देश की बात करूंगा कि ऑक्सीजन की कमी तो पूरे देश में रही है और वो रही है सरकार की लापरवाही की वजह से। क्योंकि जब पता होने के बावजूद इसकी तैयारियां बहुत पहले से होनी चाहिए थी और जो कहीं ना कहीं एक ब्लंडर मिस्टेक मैं कहूँगा सरकार की तरफ से रही है। ऑक्सीजन किसी भी व्यक्ति को, जिसको अगर 4 दिन की अवस्था है तो 1 दिन की भी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाई है। ये हालत रही है ऑक्सीजन की। 8-8, 10-10 घंटे सिलेंडर की लाइन में लोग लग रहे थे और जब नंबर आना होता तो फिर अगले दिन सुबह से लोग लाइनों में थे। तो ये हालात रहे हैं ऑक्सीजन के। आप देख रहे होंगे व्यापारी बहुत नाराज है यूपी सरकार से, क्योंकि यूपी सरकार ने शराब के ठेकों को लेकर व्यापारी में बहुत रोष है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक व्यावसायिक मुद्दा है और हम भी सब समझते हैं कि सरकार को कहीं ना कहीं एक शराब से बहुत बड़ी इनकम होती है, लेकिन आपको फिर इक्वल राइट का, अगर कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबर राइट देता है, चाहे वो व्यापारी है चाहे वो आम आदमी है, तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन राइट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सभी व्यवसायी को, जिस बिहाफ पर आपने ये शराब के ठेके खोले हैं उससे शराब से ज़्यादा इनकम है सरकार को, तो देखना चाहिए। छोटे व्यापारियों का भी ध्यान रखना चाहिए था, उनके बारे में कोई रास्ता निकालना चाहिए था। क्योंकि अगर एक व्यक्ति शराब के कोरोना से कोई पीड़ित होगा और शराबी वहाँ पर पहुँचेंगे तो कोरोना तो उससे भी उतनी मात्रा में फैलेगा ना। ये सोचने की बात है। कोरोना काल में योगी सरकार से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, आप खुद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप बहुत बेहतर, मेरे से बेहतर जानते हैं, लेकिन आप अगर मेरी जबान सुनना चाहते हैं कि कितने संतुष्ट लोग हैं, तो पिछली बार भी कोरोना काल में जहां आप बैठे हैं 1.25 लाख लोगों का यहां पर आना, हमने आवागमन रहा और 1.25 लाख लोगों को हमने यहां से उनके घर पहुंचाने का कार्य किया। आपके जो सवाल का जवाब है कि कितने संतुष्ट हैं, 0 आउट ऑफ 100, 0 की बात कीजिए। क्योंकि अगर कोरोना गांव तक पहुंचा है और उसके लिए पूर्णतः योगी सरकार जिम्मेवार है। मैंने पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए था गांवों का, और गांव में जगह जगह, जैसे केजरीवाल ने किया था, सीख लेना चाहिए कि जगह जगह छोटे क्लिनिक बनाने चाहिए थे जहां पर प्राइमरी स्टेज पर हम कोरोना को रोक सकते थे और उनको। तो इसलिए बस मैं आपसे यही कहूँगा कि यहाँ पूरा 100 में से 0 नंबर का कार्य किया है, ये जनता भी जानती है। और बिहार का उदाहरण, बहती लाशें बता रही हैं, हजारों दफन वो तस्वीरें लाशों की बता रही हैं, बयां कर रही है कोरोना पीड़ितों की कि क्या हाल रहा है, जिन्हें कफन तक नसीब नहीं हुए, जिनकी लाशों को लकड़ियां और चिता तक नहीं मिली। ये सनातन धर्म में सबसे बड़ा अपमान 1947 के बाद आज हुआ है इस कोरोना काल में, जिसके लिए पूर्णतः मोदी जी और योगी जी जिम्मेवार हैं। कोरोना काल में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोरोना काल में सबसे पहली बात, सबसे पहली दवाई आपकी है विश्वास। मैं खुद कोरोना पेशेंट रहा हूं और कोरोना से बाहर निकल के आया हूं। सबसे बड़ी चीज़ है हिम्मत। अगर किसी भी घर में मेंबर को कोरोना हुआ है, सबसे पहले उसे विश्वास दिलाइए कि हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं और तुम्हें कुछ नहीं होगा, पहली बात। दूसरी, डॉक्टर से कंसल्ट करके जो दवाई प्रॉपर समय पर मिलनी चाहिए, जो भी डॉक्टर हमें बता रहे हैं उनको प्रॉपर समय से लें। और मैं ये आपको पूर्ण विश्वास दिला सकता हूं, क्योंकि कोरोना पेशेंट होने के बावजूद आपके सामने स्वस्थ रूप में बात कर रहा हूं। विश्वास, दवाइयां और परहेज, 100% हम कोरोना से जीतेंगे। ये संदेश आप लोगों को देना चाहता हूं।